मार्केट खड़ी है बिल्कुल यहाँ पर सपोर्ट लेवल पर और मार्केट ऊपर की तरफ चलेगी। लेकिन ये जो सेलर का जोन है ये मार्केट में एक तरीके से हाहाकार मच जाएगा। दोस्तों, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ मंथली एक्सपायरी बची है। मंथली एक्सपायरी में आपको किस तरह से ट्रेडिंग करनी है, कैसे आपको स्कैल्पिंग करनी है, इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि आप जैसा स्क्रीन पर पीछे देख सकते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न बैंक निफ्टी बना चुकी है। अगर आप इस पैटर्न का मतलब जानते हैं तब तो आपके लिए ये पैटर्न बहुत ज्यादा मीनिंगफुल है, और अगर आप इस पैटर्न का मतलब नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में जुड़े रहिए। इस पैटर्न की पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा और कहां ट्रेड करनी है वो भी आपको बताऊंगा। यहां पर जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जब हम ट्रेड करते हैं तो एक पैटर्न बनता है डब्लू पैटर्न। डब्लू इस तरीके का एक पैटर्न बनता है। यहां पर सेलर बैठा होता है और यहां पर बायर होता है। ठीक है, बायर मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करता है और सेलर मार्केट को नीचे की तरफ धकेलता है। फिर उसके बाद दोबारा से मार्केट बायर के पास आती है और बायर इसे दोबारा से यहां पर आकर पुश कर देता है ऊपर को। और यहां चूंकि सेलर का जोन है, ये वाला जोन जो है वो सेलर का जोन कहलाता है, और अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ चली जाती है तो यहां पर हमें एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिलता है। बहुत तेजी से मार्केट ऊपर की तरफ चलती है। लेकिन अगर यहां पर सेलर हावी हो जाता है, ब्रेकआउट नहीं हो पाता, तो मार्केट तुरंत नीचे की तरफ गिर जाती है और हमें नीचे की तरफ एक अच्छा मूव देखने को मिलता है। तो जब भी ये पैटर्न मार्केट में बने, डब्लू पैटर्न मार्केट में बने, तो समझ जाओ कि अब यहां पर या तो ब्रेकआउट आएगा या फिर ब्रेक डाउन होगा। अगर कुछ दिनों मार्केट साइडवेज हुई भी, कुछ देर के लिए मार्केट साइडवेज हुई भी, उसके बाद दोनों में से एक न एक कंडीशन होनी ही है। यहां पर आएगा ब्रेक डाउन। देखिए, सिंपल सी बात है भाई साहब कि अगर बायर जोन टूटेगा तो मार्केट नीचे गिरेगा और अगर सेलर जोन टूटेगा तो मार्केट ऊपर भागेगा। अब जैसे यहां बना है डब्लू पैटर्न, वैसे ही इसका अपोजिट होता है एम पैटर्न। एम पैटर्न यहां पर मैंने बैंक निफ्टी को 1 डे टाइम फ्रेम पर, यहां पर मैं आपको चार्ट शो करा रहा हूं बैंक निफ्टी का। वीकली एक्सपायरी खत्म हो चुकी है, अब से मंथली एक्सपायरी होगी। यहां पर देखिए, ये बायर जोन है, यहां से बाइंग आ रही है, यहां तक बाइंग आई। बाइंग आने के बाद ये वाला जोन जो है ये सेलर जोन है। सेलर ने मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर दिया, सेलर ने मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर दिया। और इसके बाद यहां देखिए, मार्केट फिर से बाइंग एरिया में आई, बाइंग जोन में आई और मार्केट को दोबारा से यहां पर ऊपर की तरफ पुश किया। ठीक है, सेलर ने नीचे को गिराया मार्केट को, बायर फिर ऊपर ले गए। क्योंकि सेलर जोन में मार्केट आई तो सेलरों ने मार्केट को नीचे की तरफ धकेल दिया। अब आप यहां देखिए, आपको क्लियर शो हो रहा होगा, बिल्कुल साफ साफ यहां आपको दिख रहा होगा कि यहां पर एक पैटर्न बन गया। ये एक एम पैटर्न आपको यहां पर दिख रहा होगा, क्लियर शो हो रहा है। अब मार्केट कहां खड़ी है ये देखिए, मार्केट खड़ी है बिल्कुल यहां पर सपोर्ट लेवल पर, बिल्कुल सपोर्ट लेवल पर है। अगर यहां से मार्केट ऊपर की तरफ एक रिवर्सल लेती है तब तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है कि मार्केट में दोबारा से अच्छे दिन आ जाएंगे और मार्केट ऊपर की तरफ चलेगी। लेकिन ये जो सेलर का जोन है, यहां पर आके मार्केट थोड़ी कंसोलिडेट होगी जब तक कि इसका ब्रेकआउट नहीं हो जाता। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर मार्केट यहां से नीचे की तरफ मूव दिखाती है तो फिर इसके ब्रेकडाउन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो मार्केट इस वक्त उस कंडीशन पर है कि भाई साहब यहां से अगर ऊपर की तरफ चली गई तब तो धीरे धीरे ऊपर जाएगी, सेलर जोन तक जाएगी और वहां से ब्रेकआउट आने के चांसेस बनेंगे। लेकिन इस वक्त जहां पर मार्केट खड़ी है, यहां पर तो भाई साहब सीधा सीधा नजर आ रहा है कि नीचे की तरफ गिर सकती है। और अगर नीचे की तरफ गिरी है मार्केट तो फिर मैं आपको यहां पर दिखाऊं, अगर मार्केट नीचे की तरफ गिर जाती है तो आप समझिए कि मार्केट में एक तरीके से हाहाकार मच जाएगा। और ये हाहाकार जो मचेगा भाई साहब, ये आप देख सकते हैं कि अगला सपोर्ट जो बन रहा है वो इस लेवल पर है। ये जोन है 48,960, 48,960 का सपोर्ट है। सीधे 2000 पॉइंट मार्केट अभी और नीचे गिर सकती है अगर इसका ब्रेकडाउन आया। और लेकिन अगर इसका भी ब्रेकडाउन आ गया, उसके बाद अगला सपोर्ट तो समझिए कि आप यहां पर है नीचे, बिल्कुल ये वाला एरिया जो है 46,000 पे पहुंच सकती है मार्केट। अगर इसके बाद भी
यहाँ नहीं रुकी, यहाँ सपोर्ट नहीं मिला और बाइंग नहीं आई। पिछले कुछ टाइम से हमें पता है कि FII लगातार मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, उसकी रिकवरी करने के लिए DII को पैसा मार्केट में खपाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा बैलेंस तो बना हुआ है, लेकिन वो बैलेंस आप यहाँ देखिए मार्केट संभाल नहीं पा रही, मार्केट नीचे की तरफ है। DII ने अगर पैसा डालना कम कर दिया तो मार्केट फिर बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिर जाएगी। तो उसके लिए जरूरत यह है कि FII जो पैसा निकाल रही है मार्केट से वो दोबारा से इन्वेस्ट करना शुरू कर दे, तब बैंक निफ्टी दोबारा से उसी पोजीशन पर पहुंचेगी जहां पर वो पहले खड़ी थी। अब ये जो पॉइंट बन रहा है आपको, ये जो मैं दिखाऊं, जहां इस वक्त मार्केट है 50,179 पर इस वक्त जहां मार्केट है, तो ये बहुत ज्यादा क्रूशियल पॉइंट है। यहां से मार्केट नीचे की तरफ भी गिर सकती है, लेकिन हल्का सा रिवर्सल दिखाया है। रिवर्सल दिखाने का एक पर्पस ये भी हो सकता है कि यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हो और मार्केट इसके बाद नीचे की तरफ चली जाए। और अगर ये हो सकता है कि अगर इसने यहाँ एक्चुअल में सपोर्ट पकड़ लिया तो मार्केट अब वहां तक जाएगी जहां तक हमारा सेलर जोन है। हमारा सेलर जोन कहां पर है? सेलर जोन है हमारा 52,500। 52,500 की जो रेंज है वहां पर सेलर जोन है, मतलब 2,500 का अभी मूवमेंट मार्केट पकड़ सकती है यहां से। लेकिन फिलहाल जो कंडीशन है वो नीचे जाने की कंडीशन नजर आ रही है। तो इसी तरीके के एनालिसिस के लिए आप मुझसे जुड़े रहें। अगर कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़िए, वहां पर मैं आपके क्वेश्चन के, आपकी क्वेरीज का तुरंत जवाब देता हूं। अगर आपको फ्री इंडिकेटर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, मैं आपको वहां पर फ्री इंडिकेटर भी प्रोवाइड करवाता हूं। और खास तौर पे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ इंडिकेटर के लिंक प्रोवाइड करवा देता हूं, जिससे कि आप इंडिकेटर को यूज कर पाए फ्री। आपको प्रीमियम इंडिकेटर, आपको जो कि एक्यूरेसी, जिनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, वो आपको फ्री में मिल सकते हैं, लेकिन सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर के लिए होते हैं वो। तो मिलते हैं अपने किसी अगले वीडियो में।